हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखिए, ये जो मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, कल मैं बना नहीं सका थोड़ा किसी वजह से, और बाकी वीकनेसेस अभी भी इंटैक्ट है। जो हमारा व्यू था वैसे ही काम कर रहा है, और प्री मार्केट जो होते हैं आपको पता ही अच्छे खासे काम करते हैं, और मैं आपके टेलीग्राम पे भी अपडेट नहीं दे सका, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बट आज बनाना इंपॉर्टेंट था बिकॉज कल जो कि 26 जुलाई है, 26 जुलाई को क्या होगा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली फेड की मीटिंग है, फेड की मीटिंग कुछ लोगों को नहीं पता होगी, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। बट सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया, और आप सबको मैं डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस बना करके अपडेट करता हूं मार्केट में, और अच्छे खासे मुझे अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई देती है तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूं, और नॉलेज वाले भी वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूं। तो अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जरूर लाइक करा करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करा करिएगा, और आपकी अगर कोई क्वेरी या फिर कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके आंसर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगले दिन के लिए। सिंपली मार्केट अभी था, मार्केट के हम हाल पे आएंगे बाद में, बट सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर हम ध्यान देते हैं, और वो है फेड की मीटिंग। अब फेड किसी को नहीं पता, ये मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट ओपन कर रखी है, अमेरिका की फेडरल रिजर्व की, ताकि ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। किसी न्यूज पोर्टल की वजह, मैं देखो न्यूज पोर्टल का इस्तेमाल करता हूँ, बट सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्या वो चीज ऑथेंटिकेट है कि नहीं, वो खुद की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहां पे भी अवेलेबल है कि नहीं। तो यस, 25 तारीख को है, आपने देख सकते 25 जुलाई, जो कि आज ही है, तो अमेरिका में आज ही होगा। सिंपल, तो आज मीटिंग होने वाली है। अब ये मीटिंग क्यों होती है? देखो भाई, महंगाई आप सबको पता है, महंगाई एक समस्या है, और किसी भी देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो वहाँ की सेंट्रल बैंक होती है, जिसको हम सब, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, और आरबीआई के गवर्नर साहब हैं शक्तिकांता दास जी। वैसे अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है उसको फेड बोलते हैं, फेडरल रिजर्व, और उसके जो गवर्नर हैं उनको जेरोम पावेल कहते हैं। ओके, वहाँ के चेयरमैन, बेसिकली गवर्नर नहीं, उनको चेयरमैन कहा जाता है, तो वो जेरोम पावेल हैं। अब जेरोम पावेल साहब जो हैं वो थोड़े से अग्रेसिव विचार के हैं, और उनको लगता है कि जब तक मैं अमेरिका के इन्फ्लेशन को 2% पे नहीं ला दूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। अब रोकूंगा नहीं का मतलब क्या है? तो कैसे लाएंगे इन्फ्लेशन को? तो इसका एक कारण है, और इसका एक ट्रिगर होता है, मैं आपको बता दूं, जो लोग नए हैं उनको समझा दूं। देखो क्या होता है कि जब भी महंगाई बढ़ती है ना, तो महंगाई बढ़ने का कारण होता है कि लोग ज्यादातर खर्चा कर रहे हैं। मतलब इजी मनी अवेलेबल है मार्केट में, इकोनॉमी में। इकोनॉमी मतलब समझो, आपके पास अगर ज्यादा पैसा होगा तो आप ज्यादा खर्च करोगे, बेसिक सी बात है। तो वो क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट, जो बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है ना, जैसे हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है हर महीने, सॉरी हर 3 महीने पे, तो वैसे वहां पे भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। तो जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, उसको बढ़ा देते हैं। जब उसको बढ़ा देंगे तो क्या होगा, लोन महंगा हो जाएगा, और जब लोन महंगा हो जाएगा तो लोग खर्चा कम करेंगे, और जब खर्चा कम होगा तो अपने आप वहां पे डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो महंगाई कम हो जाती है। ये बेसिक एक इकोनॉमिक का फंडा है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप इसको समझ लीजिए और जान लीजिए। ठीक वैसे ही अगर लोगों के पास इजीली पैसा अवेलेबल होगा तो वहां पे क्या होगा, वो ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। और किसी भी देश की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उसके यहाँ बहुत ज्यादा महंगाई हो। महंगाई होना एक अच्छी बात है, महंगाई रहेगी तो ग्रोथ रहती है, यह बात याद रखो। महंगाई इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट टू ग्रोथ। महंगाई रहनी चाहिए, महंगाई होने से ही ग्रोथ होती है, लेकिन महंगाई एक लिमिट में रहनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे 4 to 6% का ब्रैकेट है कि भाई 6% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे अमेरिका की जो फेडरल बैंक है वो मानती है कि 2% ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर उसके अंदर महंगाई जब तक नहीं आ जाती तब तक वो क्या करते हैं, तब तक वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं। और अगर देखा जाए हिस्टोरिकली तो 2001 से लेकर के अभी तक सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, हाईएस्ट बढ़ाया गया है। मतलब 2001 तक बढ़ाया गया था, उस टाइम पे जो आईटी का क्रैश हुआ था, उसके बाद से लेकर के अभी तक सबसे ज्यादा हाइक हुआ है आपके इंटरेस्ट रेट में फेडरल रिजर्व की। अब बिल्कुल सर जी, अमेरिका की बातों से हमें क्या लेना देना? देखो लेना देना बहुत होता है, बिकॉज इसका कारण है, सिंपल सी बात है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वो मार्केट को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, यानी कि वो मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज होती है। और अगर इंटरेस्ट रेट बराबर रहेगा तो वो न्यूट्रल हो जाता है, कि कभी कभी केसेस में पॉजिटिव भी रह जाता है और कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो वो थोड़ा मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है, मार्केट उसको पॉजिटिव सरप्राइज करता है। तो अभी के केस में क्या है, अभी के केस में ये हो रहा है कि हमेशा बढ़ता ही चला आया है, खाली पिछली बार उन्होंने पॉज किया था। ओके, मतलब जब से कोविड हुआ है तब से सिर्फ कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, और पिछला जो क्वार्टर था वहां पे खाली रुका हुआ था। लेकिन इस बार ऐसी उम्मीद है कि इस बार फिर से बढ़ा देंगे। अब जब फिर से बढ़ा देंगे तो मार्केट क्या है ना, मार्केट का एक टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी यानी कि प्रकृति। मार्केट क्या करता है, अपने आप को पहले से ही डिस्काउंट कर लेता है। लेट से उसको पता है कि 10 झापड़ पड़ने वाले हैं, लेट से, मैं बेसिक समझा रहा हूँ। लेट से मार्केट को पता है कि 10 झापड़ पड़ने वाले हैं, तो वो 8 के लिए खुद मतलब 8 के लिए अपने आप को पहले से तैयार कर लेता है, बेसिक समझो। अब मार्केट को पता है कि मैं 1-2% का करेक्शन आ सकता है, तो वो थोड़ा बहुत करेक्शन पहले ही दे देता है। और अगर वहां पे जो
डिसीजन होने वाला है वो अगर सरप्राइज हो जाएगा तो फिर मार्केट फिर से टर्न अराउंड हो जाएगा। तो सरप्राइज क्या है, देखो सरप्राइज इस बात का है, अभी तो सबसे पहले देखो उम्मीद क्या है, उम्मीद ये है कि इस बार भी बढ़ा देंगे थोड़ा सा, मतलब 25 बेसिस पॉइंट तो बढ़ा देंगे। अभी भी उम्मीद है, लोगों का ऐसा मानना है कि इस बार नहीं तो लेट से अगली बार तो जरूर बढ़ा देंगे। चलो मान लो जुलाई की मीटिंग में नहीं बढ़ा तो अगली मीटिंग में जरूर बढ़ा देंगे, ये उनका मानना है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर हैं जो थोड़े से ठीक ठाक आ रहे हैं, उतने ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं बट ठीक ठाक है, इन लाइन है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी जो महंगाई है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इसके लिए जो वहाँ की मतलब जो फेडरल रिजर्व है यानी चेयरमैन उसके पावेल साहब है, जेरोम पावेल, वो चाहते हैं कि अभी भी मुझे उसको नीचे ही लेके जाना है। तो नीचे कैसे लेके जाएंगे? उनके पास एक हथियार है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। तो अभी भी ऐसी उम्मीद है कि इस जुलाई वाली मीटिंग में यानी कि आज जो होगी उसको वहां बढ़ाने का चांस लेंगे। ओके ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। अगर 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा बढ़ा दिया तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाएगा और मार्केट थोड़ा और करेक्ट हो जाएगा। अब ये कब होगा? तो देखो रात को लगभग 11-12 बजे होता है, क्योंकि उनका दिन होगा, तो अभी तो हमारे यहाँ पे शाम हो रही है तो वहाँ पे दिन होगा। तो अब उनका 11-12 बजे का होता है, मतलब अपने यहाँ के 11 बजे का टाइम के हिसाब से उनका होगा। अब उनकी टाइम क्या है उससे हमें लेना देना नहीं है, अपने यहाँ लगभग 11-12 बजे पता चल जाएगा। और कभी कभी उनका जो, अच्छा दो चीज होती है इसमें, एक तो हो गया कि चलो 11 बजे का डिसीजन समझ लेंगे क्या उन्होंने किया है, बट मीटिंग के बाद जो स्पीच होती है ना, पावेल साहब की स्पीच, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पता चला मीटिंग से मार्केट नहीं समझ में आता मार्केट को कुछ, तो वो क्या करता है, स्पीच को सुनता है। स्पीच लगभग 1 बजे होगी, हमारे यहाँ का जो इंडियन टाइम है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है बट रफली ऐसे ही होता है। तो 1 बजे होगी। अब रात को 1 बजे कौन जागेगा भैया? इससे अच्छा शांति से सो जाओ, नहीं ट्रेड करना है। मेरा कहना है कि नहीं ट्रेड करना, कल सुबह उठ करके देखेंगे क्या हो रहा है। ओके, तो अब देखो इसमें सरप्राइज क्या है। तो देखो लेट्स से कि अगर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, तब तो मार्केट को पता है ये चीज वो पहले से ही साइडवेज, मतलब ये डिस्काउंट करके बैठा हुआ है। 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, फिर इससे ज्यादा बढ़ा दिया, 25 से ज्यादा बढ़ा दिया, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा मार्केट के लिए। वो भी बहुत नेगेटिव नहीं, वो जो थोड़ा नेगेटिव होगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा, थोड़ा बहुत 100-200 पॉइंट इधर उधर निफ्टी हिल जाएगी बस। दूसरा, अगर पॉज कर देते हैं, मतलब नहीं बढ़ाते हैं, तो अगली बार बढ़ाएंगे। लेकिन इस बार के लिए जो नहीं बढ़ाएंगे वो मार्केट के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, तो मार्केट सरप्राइज कर सकता है। ओके, और अगर फिलहाल तो घटाने का चांस ही नहीं है, तो घटाने वाली बात ही नहीं करते हैं। तो नहीं बढ़ाएंगे या फिर बढ़ाएंगे, तो दो ही हमारे पास पॉसिबिलिटी, और मैंने आपको बता दिया कि क्या होने वाला है। अब हमें कैसे करना है ट्रेड? तो पहली बात तो ये है कि देखो मंथली एक्सपायरी हमारी है, मतलब कि परसों, आज मंगलवार है, और बुधवार और फिर गुरुवार हमारी मंथली एक्सपायरी है। तो हम कहाँ पे बैठे हैं? मंथली एक्सपायरी बैठे हैं। तो वेडनेसडे जो होगा, उस दिन का जो मोमेंट अगर नहीं आएगा, लेट से कि मीटिंग का मोमेंट नहीं आएगा, तो उसका फाइनल मोमेंट आएगा थर्सडे को। तो अगले जो 2 दिन हैं वो अच्छे खासे थंडर स्टॉर्म वाले हैं, यानी कि मार्केट में उठा पटक हो सकती है, और आप उसको अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। अगर आप नए हो तो इंडेक्स में ऑप्शंस में ट्रेडिंग मत करो, स्टॉक्स में ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर नए हो, आपको ऑप्शंस की समझ नहीं है, तो आप इंडेक्स में, स्टॉक्स में, इंडेक्स में ऑप्शंस की ट्रेडिंग मत करो। और स्टॉक में तो आपको करना नहीं है, क्योंकि मंथली का सीरीज का लास्ट डेज चल रहा है, तो आपको अगली सीरीज में ही काम करना है। तो आप आराम से शांति से 2 दिन ट्रेड मत करो। हाँ, लेकिन अगर आपको पहले से ही लग रहा है कि आज ठीक है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप ट्रेड कर सकते हो। तो मैं उसके लिए आपके साथ डेली बेसिस पे एनालिसिस शेयर करता हूँ कि आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। बट मेरा पहला सजेशन ये है कि 2 दिन शांति से बैठे रहो, देखेंगे। मैं अपडेट दूंगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दूंगा, इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं अपडेट दे दूंगा कि क्या करना है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप शांति से बैठे रहो। लेकिन अगर करना है तो भाई ठीक है, एनालिसिस तो करनी पड़ेगी, वो काम है, उसको नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है भूल जाएं। तो अब चलिए उसको शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना डेटा देखता हूँ, आपको मेरा फॉरवर्ड पता है। अब डेटा क्या है? डेटा मेरा जो बोला अभी, अच्छा एक चीज तो ये प्रोविजनल डेटा है, मतलब कि उतना एग्जैक्ट डेटा आया नहीं है। एग्जैक्ट डेटा जो आता है वो लगभग 7-7:30 बजे तक आता है, मतलब 6:30 से 7 के बीच में आता है। तो मैं अभी ये जो करंट मुझे दिख रहा है इसके हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, और इसमें बहुत ज्यादा फेरफार नहीं होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा बस, बाकी चीजें जो होगी वो इंटैक्ट रहेंगी, और जो व्यू होगा वो इंटैक्ट रहेगा। तो अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपली हमारे यहाँ पे निफ्टी का जो पीसीआर है वो 68 है। तो 68 का पीसीआर एक्चुअली नेगेटिव माना जाता है। तो प्राइस सेशन भी देखिए आज के दिन में नेगेटिव था। ओके, अभी हम समझेंगे आज के दिन को, बट पहले डेटा समझ लेते हैं। उसके बाद अगर हम देखें रेजिस्टेंस हमारे पास, तो 19,700 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, 800 का उससे भी स्ट्रॉन्ग है, जो कि टूटने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और जो सपोर्ट है 19,700 पे ही सपोर्ट है, वहां पे पुट का वाई भी ज्यादा है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखें तो 19,500 का, तो 500 से लेकर के 800 यानी कि 300 पॉइंट की रेंज होगी। अब आपको 300 पॉइंट की रेंज मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मार्केट में न्यूज आने वाली है, रात को जेरोम पावेल साहब कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, उनकी
मीटिंग से तो ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद जो स्पीच देते हैं ना, उससे थोड़ा-सा मार्केट ज़्यादा बुरा मान जाता है या फिर खुश हो जाता है। तो दोनों चीज़ें हैं, उसको देख करके जैसा भी मार्केट अपना समझेगा, हम वो कल देखेंगे, अपना सुबह उठेंगे आराम से, अभी शांति से अपना सो जाना है खा पी करके, कुछ-वुछ नहीं देखना है। ओके? तो अब यहाँ पे दूसरा लॉजिक आता है, भई सपोर्ट हमारे पास क्या है 19,500 का है, रेजिस्टेंस क्या है 800 का है। तो अगर मार्केट ऊपर जाने लगे तो समझो कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, वहाँ पे रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो वहाँ पे भी आपको अच्छे से ध्यान देना है कि 19,500 का जो सपोर्ट है वो बिल्ड हो रहा है कि नहीं। बिल्ड कैसे होगा? जब मार्केट 19,500 के पास पहुंचेगा, वहां पे पुट का वाई बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ही आपको ये समझना है कि वो सपोर्ट ले सकता है, अदरवाइज आपको शांति से ट्रेड करना है। तो फिलहाल डेटा के बेस पे हम कुछ नहीं कह सकते, डेटा हमें सीधे सीधे नेगेटिव दिख रहा है, और सपोर्ट जो है हमारे पास 19,500 का है, रेजिस्टेंस जो है 800 का है, 300 पॉइंट की रेंज है। ओके, तो अभी फिलहाल हम डेटा पे नहीं ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से आपके साथ बताता हूँ, जब भी मार्केट में न्यूज आने वाली हो जो कि मार्केट को 1% या 2% इधर उधर कर सकती है, तो उस टाइम पे डेटा के बेस पे ट्रेड नहीं, बल्कि प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करना चाहिए, और यही आपको करना भी पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो फिर नुकसान होगा। ओके, उल्टे पुल्टे ट्रेड नहीं लोगे। अब आज का प्राइस एक्शन देख लेते हैं। तो आज का मैं कैश का लेवल आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो भी निफ्टी का। अब यहाँ पे सिंपली देखते हैं, मार्केट हमारा पहले से ही क्या था, देखो आप यहाँ पे ट्रेंड, तो पहले से ही ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। और आप सबको मैंने क्लियर कट पिछले वाले वीडियोस में बताया था कि मार्केट जो है हमारा थोड़ा सा प्राइस सेक्शन बेरिश हो चुका है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लोअर लोस बना करके मार्केट नीचे आ रहा है कंटिन्यू बेसिस पे, और सपोर्ट ध्वस्त होते चले जा रहे हैं। जितने भी सपोर्ट आप देखोगे ध्वस्त हो जा रहे हैं। ये भी सपोर्ट ध्वस्त हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, और अभी ये सब क्या करेंगे, पूरा रेजिस्टेंस का काम करेंगे मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी सपोर्ट टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और आप देखेंगे तो मोटा मोटा हेड एंड शोल्डर बन रहा है। कुछ भी देखो हेड एंड शोल्डर दिखाई देगा, कहीं से भी देखो हेड एंड शोल्डर दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो पूरा प्राइस एक्शन बना है वो 5 मिनट पे मैं दिखा रहा हूँ, लगभग 18 जुलाई से, और 4-5 दिन हो गए, पूरा एकदम नेगेटिव दिख रहा है। बट अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान देते हैं कि अभी का जो हाल का फिलहाल का प्राइस एक्शन है उसको हम कैसे समझेंगे। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक आपको हेड एंड शोल्डर इनवर्स दिखेगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, इसलिए बुलिश पैटर्न है। ओके, अब हो सकता है कि प्राइस डाउन में है, तो भाई ट्रेंड कैसे चेंज होता है, तो ट्रेंड ऐसे ही चेंज होता है, जो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड चेंज कब होगा, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगी, या फिर कोई ऐसा यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा जो ट्रेंड को चेंज करेगा। तो ये एक उम्मीद है कि हाँ, ये ट्रेंड को चेंज कर सकता है। ओके, अब ट्रेंड को चेंज कर सकता है नहीं कर सकता है वो डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूज है यहाँ पे, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब हम इसको ध्यान देंगे कैसे। कल अगर मार्केट इसके ऊपर जाने लगे, जो कि इसका नेकलाइन है, हेड एंड शोल्डर का ये नेकलाइन है, ध्यान दो, हेड एंड शोल्डर का ये नेकलाइन है जो कि शुरू हो रहा है 707-8 तक है, तो 700 से लेकर के 707-8 तक। ओके, 4-5 पॉइंट इधर उधर चलेगा। तो कल अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करे तो ही हम बाई करेंगे, और अगर इसके नीचे चला गया मार्केट, जो कि इसका यहाँ पे नीचे वाला देखें जो राइट शोल्डर है, तो राइट शोल्डर के अगर मार्केट नीचे चला है तो फिर से मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये जो पैटर्न है फेल हो जाएगा। ओके, तो कल हमें ध्यान देना है कि ये ओपन कहाँ पे हो रहा है। कल अगर ये मार्केट ओपन होगा इसके ऊपर, प्लस थोड़ा सा न्यूज को भी अंडरस्टैंड करना है कि न्यूज क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब पावेल साहब ने क्या बोला है, तो उसके हिसाब से आपका आइडिया आ जाएगा। और बहुत से यूट्यूबर हैं वीडियो बना ही देंगे, मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो आप थोड़ा सा वहां पे ध्यान दीजिएगा। अब लॉजिक क्या है, सिंपल याद रखो, इसके ऊपर हमें बाई करना है और इसके नीचे हमें सेल करना है, ये पूरा एकदम लॉजिक याद रखो। इसके अलावा कोई दूसरा लेवल नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर गैप अप खुल गया तो हम एक बार वेट करेंगे, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाए। तो गैप अप अगर खुल जाएगा तो उसी फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का हाई लो ब्रेक होने पे हम ट्रेड करेंगे, और अगर गैप डाउन खुल जाए तो भी 5 मिनट का हाई लो ब्रेक डाउन, मतलब हाई लो ब्रेक होने पे हम ट्रेड करेंगे। टिल देन शांति से बैठे रहो, देखा जाएगा कल क्या हो सकता है। अब बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम प्राइस एक्शन है, मतलब कि पूरे इंडेक्स में सेम कामकाज हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए सेम वही आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इसका जो नेकलाइन है वो थोड़ा सा ऊपर है, 45,930 के आसपास है, 940 पकड़ लो, 940 के आसपास है। ओके, तो इसके ऊपर निकलेगा तो बुलिश, और इसके नीचे जो की है 45,770, इसके नीचे निकलेगा तो बेयरिश। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट भी है, थोड़ा सा नीचे आएगी, बट 100-200 पॉइंट का हम नीचे यहाँ पे पकड़ लेंगे, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा सकते, ये चल रहा। फिर उसके बाद फर्दर देखना पड़ेगा कि ये तोड़ती है कि नहीं, तो जब ये तोड़ेगी तभी फर्दर नीचे जाएगी। ओके, तो यही प्राइस इसमें भी है, आप इसको याद रखिए। बाकी प्रॉपर मैं अपडेट आपको करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां पे ज्वाइन रखिए। फिर निफ्टी की बात नहीं करते, बिकॉज फिर निफ्टी में कुछ अभी ऐसा है नहीं है, और उसको हम कल देख लेंगे लाइव मार्केट में। तो अभी के लिए फिलहाल यही अपडेट है।
मेरा ये कहना है कि आप अगर नए हो तो शांति से बैठे रहो, 2 दिन ट्रेड मत करो, और अगर हाँ ट्रेड कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप इसको ट्रेड करो। और ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।